डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऑटो सेक्टर के मल्टी बैगर जबरदस्त स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ऑटो सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ ढूंढ रहे हो तो ये जो स्टॉक है आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो चुप चुप के परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप देखो तो कंपनी जो है ऑटो इंडस्ट्री के हर व्हीकल में इनका प्रोडक्ट यूज होता है, लगता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को जानेंगे, बिजनेस को जानेंगे, कंपनी के प्रॉस को जानेंगे, कॉन्स को जानेंगे, कुछ बड़ी अपडेट्स भी इस स्टॉक से रिलेटेड तो सारी इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सो मेक श्योर कि वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर एट द एंड हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि ये जो स्टॉक है पोर्टफोलियो के लायक है या फिर नहीं। चलिए बिना देर किए करता हूँ वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग की ऑन डिमांड ऐसी वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड का शुरुआत होता है 1961 में। यह कंपनी आनंद ग्रुप का पार्ट है, जिसका ऑटो इंसलरीज में अगर आप देखो ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। गैब्रियल यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बेशन, उसी के साथ साथ सस्पेंशन जैसे प्रोडक्ट्स बनाता है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स और इवन रेलवेज के लिए भी ये जो है ये ऑटो ये जो इंसलरीज पार्ट्स वगैरह है वो बनाता हुआ नजर आता है। इनके जो क्लाइंट हैं वो है बजाज ऑटो, टीवीएस, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, होंडा और रॉयल इनफील्ड, मारुति। ये ऐसे बड़े नाम जितने भी है वो सभी इनके क्लाइंट्स में देखने को मिलेंगे आपको। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी जो है कंपनी का जो मेन बेस है वो पुणे के अंदर है और 7 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी ऑपरेट करती है। ओईएम बिजनेस यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कंपनी है, इन्हें सप्लाई करती हुई नजर आती है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स जब नई गाड़ी बनाते हैं तो उनमें गैब्रियल के सस्पेंशन प्रोडक्ट लगते हैं। इनका मेजर रेवेन्यू आता है टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और एक्सपोर्ट और आफ्टर मार्केट सेल से भी। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। और इनका ब्लू हेल्थ प्लेटफॉर्म भी आया है जो एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक फॉर मोबिलिटी, जो एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप है इस कंपनी के लिए, वो देखने को मिल रहा है इन कंपनी की तरफ से। उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो कंपनी कि अब नंबर्स की भी बात करूंगा। गैब्रियल इंडिया की प्रेजेंस काफी जबरदस्त है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी काफी जबरदस्त है। यहाँ पर अगर आप देखो पिछले एक साल में कंपनी ने 96% के रिटर्न्स दिए। पिछले 5 साल में आप देखो तो 904% के रिटर्न। और अभी तक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी अगर आप देखो तो एकदम ब्लू चिप वाला लगता है, जो कि यहाँ पर करेक्शन कोई बड़ी नहीं देखने को मिली। कंटिन्यूसली कंपनी रैली दिखा रहा है और एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुका है ये काउंटर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी के कुछ मैट्रिक्स पे बात करूं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 13,701 करोड़ का। 13,701 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी। पी रेशियो है 64 का इस कंपनी का। जहां बुक वैल्यू अगर आप देखो तो बुक वैल्यू से काफी हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी वैल्यूएशंस काफी धीरे धीरे अगर आप देखो तो जो ऑटो इंसल्टेंस सेगमेंट है उनकी तरह से देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ आरओसी कंपनी का काफी स्ट्रांग है, 26% का आरओसी। अब यहाँ पर 19% का आरओई। डेट भी अगर देखो तो कोई ज्यादा बड़ा डेट नहीं है कंपनी पे, 8 करोड़ का कर्जा है। तो अगर आप डेट टू इक्विटी भी देखोगे तो आपको निकल के आ जाएगा 0.01 का। बहुत ही यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूसली गेन हो रहा है। प्रमोटर का स्टेबल होल्डिंग देखने को मिलता है 55% के आसपास। ठीक है, सेल्स ग्रोथ यहाँ पर ओपीएम भी काफी ठीक ठाक कंपनी का देखने को मिल जाता है। ये सभी पैरामीटर्स जो है कंपनी के बेस स्ट्रांग है और ये ग्रोथ के लिए रेडी है विदाउट एनी डेट प्रेशर, ये साफ दर्शाता है। इसी के साथ साथ जब ऑटो सेल्स बढ़ती है तो गैब्रियल का ऑर्डर भी बढ़ता है। ईवी में भी एंट्री कर चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी ओवरऑल डेट फ्री है, जीरो मेजर लोन है, कम फाइनेंशियल स्ट्रेस है, हायर री इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म सेफ्टी यहाँ पर साफ नजर आती है। स्ट्रॉन्ग लगते हैं आरओसी आरओई कंपनी के दोनों ही पैरामीटर। अगर आप देखो आरओसी 26.4%, आरओई 19.6%, बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आता है ये दोनों पैरामीटर। अभी कस्टमर्स भी इनके काफी रिलायबल है, टाटा, टीवीएस, होंडा जैसे ओईएम्स इन पर भरोसा करते हैं। तो इसका मतलब है काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड पाइपलाइन है इस कंपनी की।
पैन इंडिया के अंदर बढ़िया प्रेजेंस प्लस एक्सपोर्ट में भी अच्छा कर रहे हैं कंपनी। 7 से ज़्यादा फैक्ट्रीज होने से कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों पर कंट्रोल होता है, ठीक है, और डिलीवरी टाइम दोनों पर कंट्रोल होता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो कंपनी का वैल्यूएशन बस अगर आप देखो तो इनके इंडस्ट्री के आसपास वैल्यूएशन आया है, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हुआ है, बट चीज़ें अगर आप देखो तो ओवर वैल्यूड तो लगता है थोड़ा बहुत काउंटर, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस इसी हिसाब से दिखाई है, कंपनी के नंबर्स भी अच्छे रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेता हूँ। रिस्क फैक्टर क्या है कंपनी का? साइक्लिकल इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री जब स्लो डाउन होती है तो गैब्रियल के सेल्स भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट का काफ़ी रिस्क रहता है, स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, इनका कॉस्ट अगर बढ़ता है तो मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। कंपटीशन में भी बड़े बड़े नाम निकल के आ जाते हैं, जहाँ पर एंड्योरेंस, मुंजाल, यहाँ पर अगर आप देखो मुंजाल सोवा जैसे रिवाइवल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर इस सेगमेंट में नजर आते हैं, बड़े बड़े जो प्राइस प्रेशर बना रहे हैं। इसी के साथ साथ इस स्मॉल कैप में काफ़ी वॉलिटिलिटी होती है, लेकिन इस काउंटर ने में अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। इस कंपनी में पे कोई ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग मोड नहीं है, यूनिक टेक्नोलॉजी या पेटेंट नहीं है कुछ भी, बस लॉन्ग टर्म अगर आप देखो तो कम्पिटिटिव एज थोड़ा वीक नज़र आता है यहाँ पर। वैल्यूएशन प्लस फ्यूचर प्लान की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का काफ़ी यहाँ पर ज़बरदस्त निकल के आ जाता है, अच्छी खासी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में दिखाई, जो इसके नंबर्स में भी साफ झलकती है। पिछले क्वार्टर से भी नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आए हैं, प्रॉफिट्स भी कंपनी के स्टेबल नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ साल दर साल अगर आप देखो तो कंपनी के जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो हुई है, और उसी के साथ साथ कंपनी के जो यहाँ पर प्रॉफिट्स हैं वो भी गेन होते हुए नजर आए। डबल डिजिट से प्रॉफिट ट्रिपल डिजिट में आया, और अगेन देखा जाए तो लगातार कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा पे आउट कर रही है, जैसे जैसे कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो गैब्रियल ने एआई बेस्ड ब्लू हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, फ्यूचर मोबिलिटी में हेल्थ डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन भी देने की कोशिश कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए। तो एनालिस्ट अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में गैब्रियल का रेवेन्यू 12 से 15% के CAGR से ग्रो हो सकता है। ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पे कुछ टारगेट प्राइस भी देते हुए नजर आए हैं, जहां पर इन्होंने इलारा ने इसमें टारगेट प्राइस अपना थोड़ा सा बढ़ाया है, जहां पर स्टॉक ने पिछले 7 दिन में बढ़िया जंप भी दिखाई, ठीक है। यहाँ पर टारगेट प्राइस 1115 तक देते हुए नजर आए हैं, अभी 946 पे आ चुका है काउंटर। पिछले 6 महीने में अगर आप देखो तो कंपनी ने 93% के रिटर्न 6 महीने में ही दे डाले थे, और अगर पिछले 5 दिन में आप देखो तो कंपनी 42% के रिटर्न दे दिए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अच्छा यहाँ पर चीज़ें पैटर्न्स नज़र आ रहा है कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट साफ नज़र आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ रहे हो, तो ऐड करना चाहते हो, ये ऑटो सेक्टर से लिंक्ड हो, तो गैब्रियल इंडिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और ऑटो स्लो डाउन का रिस्क रहता है। तो किसी भी तरीके की बाय और सेल रेकमेंडेशन की तरह मत लेना इस वीडियो को, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से के लिए है। इन लेवल्स पे थोड़ा सा अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाने का सोच रहे हैं तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकता है, और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर बेटर आते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जो है क्वांटिटी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लगा के चल सकते हो। बाकी किसी भी तरीके के बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, जिसके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा चाहे तो होल्ड करके चल सकता है, अच्छा नज़र आता है गैब्रियल इंडिया का फ्यूचर। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली उस पर भी इन डिटेल में वीडियो लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।